नमस्कार मित्रों, हिंदी मातृभाषा में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका मिश्रा आपके साथ आदिकाल का अध्ययन कर रहे थे और आदिकाल के अंतर्गत आज हम जैन साहित्य का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि जैन साधुओं ने अपनी मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में किया। रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ रिपुदारण रास है। डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका समय 905 ईस्वी बताया है। रिपुदारण रास संस्कृत भाषा में लिखा गया है तथा इसमें अभिनय, नृत्य और गान इन तीनों तत्वों का मिश्रण है। जिनदत्त सूरि द्वारा रचित उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अपभ्रंश भाषा में सबसे पहले लिखा गया रास ग्रंथ कौन सा है? तो उपदेश रसायन रास। अब इसको याद कैसे करेंगे? इसमें है, किसका है ये? जिनदत्त सूरि का है। जिनदत्त को संजय दत्त कर लो, और संजय दत्त हर मूवी में क्या करता है? उपदेश देता रहता है। तो जिनदत्त को क्या हम याद कर लेंगे? संजय दत्त। और क्या करता है? उपदेश देता है। आगे आता है अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास या रासक काव्य अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव चरितरास है और पंच पांडव चरितरास के लेखक शालिभद्र सूरि द्वितीय को माना जाता है। इसका रचना काल है 1350 ईस्वी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे है मुनि जिन विजय। डॉक्टर दशरथ ओझा और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने श्री शालिभद्र सूरि द्वारा रचित भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसको पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन बनेगा कि हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य कौन सा माना जाता है? तो शालिभद्र सूरि का है भारतेशु बाहुबली रास। आगे है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबका पूछ लेते ना किसने किसको पहला कवि माना है, तो गणपति चंद्र इसी को मानते हैं। तभी तो गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल का समय 1184 ईस्वी माना है ना। भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1184 ईस्वी में हुई है तथा इस ग्रंथ में भारतेश्वर और बाहुबली का चरित्र वर्णित है। यह ग्रंथ 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य। देखो क्वेश्चन ये बनेगा कि इसमें कितने छंद हैं, तो ऐसे कर लेना, ये इसका नाम क्या है? शालिभद्र सूरि द्वारा रचित भारतेश्वर बाहुबली रास। ऐसे कर लेना कि जो शाली होती है कैसा जीजा चाहती है? वो चाहती है भारतेश्वर बाहुबली जैसा। और बाहुबली और कितनी इसके मतलब जो शाली कितनी होती है इसकी? 5 आती है, मतलब 205 शालियां होती हैं। तो 205 इसमें छंद हो जाएंगे। ठीक है। खड़ी रहती हैं जीजा के पास ना, सालियां जो होती हैं शालिभद्र सूरि, शाली खड़ी रहती है बाहुबली के पास, तो खड़ी से मतलब हो जाएगा ये खंड काव्य है। ठीक है, खंड काव्य है, 205 छंद है, शालिभद्र सूरि का है, बाहुबली है। आगे है कि भारतेश्वर बाहुबली का संपादन किसने किया था? तो मुनि जिन विजय ने किया था। प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन कृति श्रावकाचार्य को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना मानी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नगेंद्र ने किसको माना है? तो श्रावकाचार्य। आगे है देवसेन ने सन 933 में श्रावकाचार्य की रचना की थी और श्रावकाचार्य में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि श्रावक का जो है ना देवसेन की श्रावकाचार्य, इसमें कितने? इसमें दोहे हैं, उसमें छंद है। देखो जो अगर शाली का आ जाए ना, बाहुबली शाली का, तो उसमें 200 छंद है ना, 205 छंद हैं। और ये श्रावकाचार्य है, देव हैं ये 250 देव है ना। देव क्या चाहते हैं? श्रावकाचार्य। ठीक है, 250 याद रखने हैं, 250 दोहे हैं, मतलब 250। देवसेन के अन्य ग्रंथ जो है वो है नयचक्र, दर्शनसार, भाव संग्रह, आराधनासार और तत्वसार तथा सावय धम्म दोहा। इन ग्रंथों में इनका नयचक्र बहुत प्रसिद्ध है। तो ऐसे याद रख लेना, देवसेन का एक ग्रंथ कौन सा है? नयचक्र। देवसेन के नयचक्र को लघु नयचक्र का नाम भी दिया गया है। और देवसेन अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है, जिसे उन्होंने
जैनाभास का नाम दिया है। बृहदनय चक्र की रचना देवसेन के शिष्य माइलधवल ने की है, जो देवसेन के नाम से प्रसिद्ध है। बृहदनय चक्र का वास्तविक नाम दब्ब साहब प्रयास मतलब द्रव्य स्वभाव प्रयास है, प्रकाश है। देखो ये क्वेश्चन भी बनता है ना कि बृहदनय चक्र का वास्तविक नाम क्या है, तो दब्ब साहब प्रयास या द्रव्य स्वभाव प्रकाश। पहले यह ग्रंथ दोहा बंद में था, किंतु बाद में किसी शुभंकर के कहने पर ये क्या हो गया था, प्राकृत में गाथा बंद हो गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आगे है कि द्रव्य स्वभाव प्रकाश पहले पुरानी हिंदी या अपभ्रंश भाषा में लिखा गया था। दब्ब साहब प्रयास अब प्राकृत भाषा में मिलती है। दब्ब साहब प्रयास माइलधवल की रचना है। शालिभद्र सूली ने बुद्धि रास नामक ग्रंथ का संग्रह उनके शिष्य शिवी ने किया था। तो ये याद रख लेना कि एक ना शालिभद्र सूरी के बुद्धि प्रकाश नामक एक ग्रंथ था, तो उसका जो उसके संग्रह किसने किया है, तो एक इनके ही शिष्य थे शिवी, उन्होंने किया है। आसुक नामक कवि ने जालौर में लगभग 1200 ईस्वी के आसपास 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य चंदन वाला रास नाम से लिखा है। तो ऐसे कर लेना इसको, आसुक मतलब आस होती है सबको चंदन पाने की, है ना, और चंदन का पैकेट कितने का आता है, 35 रुपए का आता है, मतलब 35 छंद हैं इसमें। कितने चंदन है, 35 रुपए का आता है ना। आस होती है चंदन पाने के 35 रुपए की, 1200 ईस्वी का है ना, लेकिन चंदन की लकड़ी बहुत महंगी होती है, 1200 रुपए की आती है, ऐसे कर लेना ना। आगे है आसुक ने जीव दया रास, है ना, आस मतलब आस जीव दया रास नामक एक अन्य ग्रंथ की भी रचना की है। तो भाई ऐसे कर लेना कि जो आस होती है ना चंदन पानी की, दया आती है तो लोग दे देते हैं, भले ही 1200 रुपए किलो होता है ना, 35 रुपए का ही दे देते हैं, क्योंकि ना दया आ जाती है उनकी। तो किस पे, आस जिन्हें आस लगी होती है, तो जीव दया रास भी हो जाएगा। तो ऐसे कर लेना, आसुक के दो हैं, एक तो है चंदन वाला रास, एक जीव दया रास। चंदन वाला रास कितने का है, 35 छंदों का है। ईस्वी कितना है, 1200 है, क्योंकि ना डेट भी पूछ सकता है, छंद तो खैर पूछेगा ही पूछेगा। आगे आता है जिन धर्मसूरी ने 1209 ईस्वी में स्थूली भद्ररास की रचना की। अब ऐसे जिन्हें धर्म चाहिए ना वो एकदम स्थूल हो जाओ, है ना, जिन्हें धर्म चाहिए वो स्थूल हो जाए, मतलब जिन धर्मसूरी का है स्थूली भद्ररास, कब का है, 1209 का, पूछता है डेट वगैरह, मतलब नेट में ऐसे क्वेश्चन लगाने के लिए देता है, सीरीज में लगा दो। स्थूलीभद्र रास में रचयिता का नाम जीर्णधाम मिलता है, जो जिन धर्म का ही पर्याय समझा जाता है। आगे आता है कि विजय सेन सूरी ने रेवंत गिरिरास की रचना 1231 ईस्वी के आसपास किया। रेवंत गिरिरास में जैन तीर्थ रेवंत गिरी का तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा के महत्व का प्रतिपादन ऐतिहासिक एवं पौराणिक इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया गया है। तो रेवंत गिरिरास का है, देखो रेवंत गिरी जो गिरी पे पहुंच जाता है ना, उसकी विजय हो जाती है, तो विजय हो गई इसकी रेवंत गिरी पे, जैसे ही पहुंच गया वैसे ही। आगे है रेवंत गिरी रास 4 कड़वकों में विभक्त है। रेवंत गिरी मतलब 4 स्टेप मान लो, गिरी पार करने के 4 स्टेप मतलब 4 कड़वक। रेवंत गिरी रास की ही भांति कवि पलहण द्वारा रचित आबूरास, है ना। तो रेवंत गिरी किसका है, रेवंत गिरी किसका है, तो विजय सेन सूरी का है, और आबूरास किसका है, पलहण का है। रेवंत गिरी कब का है, 31 का है, मतलब 1231 का है, और आबूरास कब का है, 32 मतलब 1232 का है। आबूरास में भी जैनियों के प्रसिद्ध स्थान आबू मंदिर का वर्णन किया गया है। मुनि सुमतिगढ़ ने नेमिनाथ रास में जैन तीर्थंकर नेमिनाथ के चरित्र का वर्णन अत्यंत संक्षेप में किया है। नेमिनाथ रास की रचना 1213 ईस्वी में हुई है, जिसमें 58 छंद हैं। अब नेमिनाथ कब का है, 1213 का। देखो सबकी डेट याद रखना बहुत जरूरी है। शालिभद्र सूरी 1184 के हैं। आसुक का है चंदन वाला, वो 1200 ईस्वी का है, 35 छंद है। जिन्हें धर्म चाहिए 1209 में,
और रेवंतगिरी है 1231 है, आबूरास है 1232 है, और कौन सा था और हमने क्या पढ़ा था, हाँ नेमिनाथ रास की रचना 1213 में 58 छंद, इंपॉर्टेंट है छंद इसके ना पूछे हुए हैं। तो ऐसे आप इसको कैसे करेंगे, नेमिनाथ है, ये नाम वाले नाथ हैं, 58 साल में इनका नेमिनाथ मतलब नाम हो गया। आगे है चौपाई छंद में 12 मास का वर्णन विनय चंद्र सूर्य द्वारा रचित नेमिनाथ चौपाई, ये है चौपाई, चौपाई नहीं चौपाई, चौपाई में चौपाई से माना जाता है। तो देख लेना कि यहाँ चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन पूछ लेना सबसे पहले, तो किस में मिलता है, विनय चंद्र सूर्य द्वारा रचित जो है ना नेमिनाथ चौपाई में मिलता है, किसका, 12 मासा का वर्णन। आगे है विनय चंद्र सूर्य की अन्य रचना है मल्लीनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित और कल्प निरुक्त, उभयस माला, कहाणे छप्पे आदि। अब आगे है कि जैन रास परंपरा के अन्य कवि एवं काव्य। सबसे पहले है प्रज्ञा तिलक, इसका है कच्छली रास। तो प्रज्ञा तिलक है ना, प्रज्ञा तिलक करती है कच्छली से, मतलब कच्छली नहीं होती, कच्छली से। दिलहन का है गैस कुमार रास, ये तो सभी को पता होगा ना, दिलहन की गैस कुमार रास। आगे है सार मूर्ति का है जिन पदम सूर्य पट्टाभिषेक रास। अभय देव सूर्य का है जय तिहअण। चंद्र मुनि का है पुराण सार। कनकामर मुनि का है करकंचर्य। कविणय अणधि का है सुंदसण चर्यु। जिन बल्लभ सूरी का है संघपट्टक। योग चंद्र मुनि का है योग सार। जिन दत्त सूरी का है चाचरी। काल स्वरूप कुलक एव एस। रसायन। हरिभद्र सूरी का है ललित विस्तार। धूर्ताख्यान जसहरचर्ये। संबोध प्रकरण णैमिणाय चर्यु। सोमप्रभ सूरी का है कुमार पाल प्रतिबोध, ये इंपॉर्टेंट है। जिन पदम सूरी का है स्थूली भद्द फागु। धर्म सूरी का है जम्भू स्वामी रास। अम्बदेव सूरी का है संघपति समरा रा। राजशेखर सूरी का है नेमिनाथ फागु, इंपॉर्टेंट। अब आता है फागु काव्य। तो आदिकाल की रास परंपरा की भांति फागु काव्य परंपरा भी जैन कवियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। फागु शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के फल्गु मतलब बसंत, प्राकृत के फाग और हिंदी के फाग से मानी जाती है। फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ जिनदत्त सूरी द्वारा रचित जिनचंद सूरी फागु। जिनचंद सूरी का है जिनचंद सूरी फाग। जिनचंद तो पूरा नाम है तो जिनचंद सूरी ही आएगा, और फागु और लग गया है 1284 ईस्वी है। फागु काव्य का अर्थ है बसंत ऋतु का काव्य। जिनचंद सूरी में 25 छंद हैं और उसमें कितनी है, श्रावकाचार में 250, शालिभद्र सूरी में 205 और चंदन वाला रास 35 और इसमें फागु काव्य जिनचंद सूरी में 25। आगे है कि श्रीस्थूलिभद्र फागु, श्री स्थूलिभद्र फागु जिसे हिंदी में बोलते हैं, फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर काव्य है। श्री नेमिनाथ फागु की रचना राजशेखर सूरी ने की है, ये इंपॉर्टेंट है। श्री नेमिनाथ फागु की रचना 1350 ईस्वी में हुई है, जिसमें नेमिनाथ एवं राजुल के विवाह की घटना का चित्रण है। आगे है कि पूरा काव्य सिर्फ 27 छंदों में निबद्ध है। बसंत विलास फागु संज्ञक अनेक रचनाएं मिलती हैं, जिसमें से एक 14वीं शती की तथा दूसरी 16वीं शती की है।
डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने परिश्रम पूर्वक बसंत विलास फागु का संपादन किया तथा इसका समय 13वीं शताब्दी बताया है। बसंत विलास फागु 84 छंदों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है जिसमें बसंत और स्त्रियों पर उनके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। तो यहाँ हमारा हो जाता है फागु काव्य और जैन साहित्य दोनों खत्म होते हैं। अगली क्लास में हम अपभ्रंश काल पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।